बहुत जरूरी है कि आपको करंट जो आपके आसपास अवेलेबल है ना, वो आपको पता तो चले कि करंट अवेलेबल क्या है और उस अवेलेबिलिटी के साथ आप क्या कर सकते हैं। पैसा चल के आने की चीज है, भंवरा मधुमक्खी चल के आने की चीज है। आपको मधुमक्खी के पीछे जाने की, भंवरा के पीछे जाने की, या फिर आपको ग्राहक के पीछे जाने की, या फिर पैसे के पीछे जाने की, या फिर जिसको होल एंड सोल आप समझते हैं माँ लक्ष्मी, तो माँ लक्ष्मी प्रकट होती है। आप दिवाली धनतेरस के दिन साफ सफाई करके दिया बत्ती लगा के अपने दरवाजा को खुला रखते हैं, माँ लक्ष्मी आएंगी। रंगोली बनाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, मर मिठाई पटाखे रोशनी फैलाते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी आएगी, माँ लक्ष्मी प्रकट होगी। माँ लक्ष्मी के पीछे जा नहीं सकते। We are now doing shlokas that powers up your action taking ability, because anything that you're going to get in this era or world or any time, all right, it is based upon your action. ठीक है, जितना इनपुट जाएगा उतना आउटपुट आएगा। लेकिन देयर इज वन थिंग, इनपुट से पहले जैसे हम कहते हैं लेवल, जिसके अकॉर्डिंग आपका इनपुट जाता है। सो इट इज एक्चुअली फोकस्ड ऑन दैट एक्शन टेकिंग एबिलिटी, मतलब वो इनपुट का लेवल है। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं लेवल इक्वल्स टू इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। आप इनपुट तो डाल रहे हो, आप हर टाइम अपने लेवल का बेस्ट ही करते हो, बस हम आपको बोल रहे हैं कि आप अपना लेवल बेस्ट करते हो। ये समझो, लेवल बढ़ाओगे तो अपने आप उस लेवल का बेस्ट होगा। दैट मीन्स योर एटीट्यूड डज नॉट डिटरमाइन योर ऑल्टीट्यूड, योर ऑल्टीट्यूड विल डिटरमाइन योर एटीट्यूड। ठीक है, पहले आप अपना लेवल सेट करते हो, दिस इज माई लेवल, यहाँ मुझे अपने आप को मेंटेन करना है, एंड देन दैट बिकम्स योर एटीट्यूड। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। तो हम लोग यहाँ एक्शन टेकिंग एबिलिटी, दैट मीन्स आपके लेवल पे काम करें ताकि उस लेवल के अकॉर्डिंग आपका इनपुट जाए, एंड इनपुट का बाय प्रोडक्ट इज आउटपुट ऑलवेज। सो दिस श्लोक इज धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मा धर्मो न हन्तव्य मानो धर्मो हतो वदेत्। दिस इज, एक बार मैं ये पिक्चर आपको दिखाना चाहूंगी। ये ना धर्म के 8 अष्टांग आपने सुना होगा। तो अष्टांग योग एक होता है, लेकिन अष्टांग धर्म का भी ये होता है, मतलब राइट चीजें। धर्म मतलब क्या? राइटियसनेस। ठीक है, धर्म को बहुत लोग रिलीजन समझते हैं, मैंने बहुत बार क्लियर किया है कि धर्म का मतलब होता है लॉज, रूल्स। ठीक है, कि यही चीज राइट है, यही आपको करनी है। तो राइट व्यू, राइट थिंकिंग, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट डिलीजेंस, राइट माइंडफुलनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट मतलब डायरेक्शन आपका होना चाहिए। दैट इज ऑल टुगेदर ये 8 स्पोक्स होते हैं। जैसे एक व्हील है तो उसका 8 स्पोक होता है, जिस स्पोक में आप चलोगे। ठीक है, तो ये 8 आपके चलने इसको आप साधारण तरीके से समझिए। जैसे आप भारत को जानते हैं, तो भारत का संविधान है, भारत का संविधान है ना, उसका स्तंभ है। क्या स्तंभ है? कौन कौन जानता है? भारत का 4 स्तंभ, 4 स्तंभ पे भारत की सारी स्थायी जो टिकी हुई है, भारत जो चल रहा है वो 4 स्तंभ पे टिका हुआ है। क्या है? द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड जर्नलिज्म, यानी मीडिया। ठीक है ना, ये 4 मुख्य स्तंभ है जिससे भारत संचालित होता है। पूरा भारत जो बहुत सारे भाषाओं का, बहुत सारे बोलते हैं ना, हर 100 कदम, हर 500 कदम पे आप जाओगे तो पानी बदल जाएगा, बोली विचार, पहनावा ओढ़ावा बदल जाएगा, खान पान बदल जाएगा। तो इतने सारे विविधताओं को एक साथ समेटे हुए है, क्योंकि उसकी जो बनावट है वो बहुत स्ट्रांग है, उसका पिलर बहुत काबिल तारीफ है, वो 4 स्तंभ पे टिका हुआ है। ठीक है ना, उसी तरह से जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने कारोबार में, अपने रिश्तेदारी में, अपने सेहत में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सेहत, कारोबार, व्यापार, रिश्तेदार, सब कुछ कमाने की चीज है। अगर आप कमाई में कहीं भी कम हो, इसका मतलब है कि आपको वो 8 बातें, यानी फिर उसके जो डायमेंशन है उसके बारे में आपको समझ नहीं है, या समझ है तो उसको समझ को आपने स्थापित नहीं किया है, अपने समझदारी के साथ उसको कनेक्ट नहीं किया है। समझ होना एक बात, और समझ को होते हुए आंख में पट्टी बांध लेना दूसरा बात। धृतराष्ट्र अंधा है, बात क्लियर है, लेकिन गांधारी तो आंख वाली है ना, उसको कौन सा चुल हो गया कि उसने आंख में पट्टी बांध लिया। That means you have the awareness, but to not execute that awareness into your ability, मतलब उस awareness को ability में ना convert करना और पट्टी बांध लेना, ये आपकी सबसे बड़ी स्टॉपेज बनता है। क्योंकि हमें यहाँ भेजा गया, we are spiritual beings on a human journey, we are actually not human being।
बींग्स, हम लोग ह्यूमन जर्नी पे, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स, आत्मा, ठीक है। सो हमें यहाँ भेजा ही गया है ग्रो करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, और वृद्धि दो चीज से बनती है, रिद्धि और सिद्धि, ठीक है। ग्रोथ, जैसे हमने बोला, अवेयरनेस और एबिलिटी से ग्रोथ आता है, तो हमें यहाँ भेजा ही ग्रो करने के लिए गया। हम ऑलरेडी कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, अब बस उस अवेयरनेस को हमें एबिलिटी में बदलना है, यानी सिद्ध करना है। यस, अपनी रिद्धि को सिद्धि में बनाना है। टाइप करें, ग्रोथ इक्वल टू अवेयरनेस प्लस एबिलिटी। व्हाट? आई एम हियर फॉर द उस्ताद, फॉर सिखाइंग नेक्स्ट लेवल उस्तादी, ठीक है ना? ऑलराइट, सो जिस स्पोक के सहारे आपकी व्हील बनी है और जो चलेगी, वो 8 चीजें मैंने आपको बता दी। अब इस श्लोक का मतलब समझते हैं कि यहाँ बोला गया है कि धर्म ओनली डिस्ट्रॉयज दोज दैट डिस्ट्रॉय इट, ठीक है। धर्म ऑल्सो प्रोटेक्ट्स दोज दैट प्रोटेक्ट इट, हेंस धर्म शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नो दैट इफ वायलेटेड धर्म डिस्ट्रॉयज अस, ठीक है। तो एक्चुअल ये है बुकिश मीनिंग की, मतलब जैसे कि हमने बोला कि हम कभी भी आपको बुकिश मीनिंग के थ्रू नहीं बताते, हम अपना पर्सपेक्टिव और हमारे लिए जो काम किया है that we tell you. So यहाँ पर you have to understand कि it is very true कि धर्मो रक्षति रक्षितः धर्म एव हतो हन्ति, यानी कि जो धर्म नहीं लाइक जैसे राइट रूल्स आपको बोले गए, एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, उसमें अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए, जो रूल्स आपको दिया है, तो ऑब्वियसली यू विल बी आउट ऑफ द मैच, ठीक है। जैसे अगर कोई रूल आपने ब्रेक किया, तो ऑब्वियसली सेम अप्लाइज एवरीवेयर। अगर धर्म ब्रेक हुआ, रूल ब्रेक हुआ, धर्म का मतलब अगेन वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स रूल, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न योर लाइफ, उसे धर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये है, सो अगर रूल्स ब्रेक होता है तो रूल्स आपको ब्रेक करते हैं, ठीक है। आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, बिकॉज यू हैव नेवर लेड टू दैट राइट पाथ, ठीक है। क्योंकि हमेशा अगर सूरज की किरण देखनी है, सूर्य की रोशनी देखनी है, तो यू हैव टू बी इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप दक्षिण या फिर पश्चिम ये, हाँ, तो अगर ये डायरेक्शंस पे रहोगे तो कभी आपको दिखेगा, हाँ, इन तीनों दिशा में रह के अपना जीवन बिता दोगे तो भी सूर्य का उदय नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सूर्य का उदय देखना है तो आपको पूरब की तरफ ही, समझ में आ रहा है ना, होना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो वही आपको बोला जा रहा है कि अगर आप रूल्स के डायरेक्शन में चलते हो तो आप ऑब्वियसली सही जगह लाइक निकलते हो। अभी क्लियर है? टाइप करेंगे क्लियर, क्योंकि मैं जो बोलने वाला हूँ वो ये है ना कि मोटिवेशन मेरे बोलने पे या फिर किसी के बोलने पे आप हो सकता है एक काम को एक बार कर लो, ठीक है ना, लेकिन अगर वो आपकी हैबिट का, आपके सिस्टम का, आपके सुबह से शाम तक का हिस्सा होगा ना, तो फिर किसी के बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपका वे ऑफ लाइफ होगा। तो मैं चाहता हूं कि हैबिट्स, वे ऑफ लाइफ दैट गवर्न्स योर रूल, है ना, लाइफ दैट रूल्स विच गवर्न्स योर लाइफ, ये चाहिए। मैं यहां पर वही बताता हूं, SIMT, स्किल सर्च विद इन योर इंटरेस्ट एरिया, माइंड सेट विद द करेंट टाइम टूल एंड टेक्नोलॉजी। कहा? इंडिया, भारत, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपके लिए कोई तिरंगा झंडा हो सकता है, कोई माँ हो सकती है, कोई बाउंड्री हो सकता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो सकता है, मैं इससे परे हूं। मैं कभी नहीं बोला, मैं इंडिया को सिर्फ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मानता हूं, क्योंकि इंडिया वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। इंडिया जो मैं समझ रहा हूं वो है सेंटर अलाइनमेंट ऑफ दिस, पूरा पृथ्वी का सेंटर अलाइनमेंट है इंडिया। इंडिया वो है जहां पे माँ के कोख से राम पैदा हुए हैं, बुद्ध पैदा हुए हैं और वो भगवान देवत्व को प्राप्त हुए हैं। इंडिया वो है जहां से चीजें मट्टी से उसी तरह से निकलती हैं जैसा हर जगह निकलता है, लेकिन यहाँ की चीजें जो है ना प्रमाणित हैं। आज जो भी साइंटिस्ट है, कोई भी फिजिसिस्ट है, कोई भी किसी भी लेवल का बड़ा से बड़ा दुनिया का इंसान है, वो भारत के उपनिषदों का, भारत के ग्रंथों का मुरीद है। वो जब भी अंधेरा अपने जीवन में महसूस किया है ना, तो उसकी रोशनी उसको भारत के ग्रंथों से, भारत के बुक से, भारत के उपनिषदों से मिली है, और उसको किसी ने कुछ भी नहीं। तो मैं आपको क्या बताया, मोटिवेशन काम करेगा कुछ समय के लिए, लेकिन वे ऑफ लाइफ, रूल्स, धर्म आपके जीवन को आगे लेके जाएगा। तो आपका बिहेवियर में, आपके अंदाजे बयां में क्या रूल्स, टर्म्स, कंडीशन, वक्त अब बदल चुका है। जो मैं बता रहा हूं वो आपको मानना बाध्य है, अगर वाकई में आप अपने आप को खूबसूरत जीवन में देखना चाहते हैं और स्वर्ग का अनुभव यहीं पे करना चाहते हैं। तो शुभ वरदान का मतलब ही है यू हैव द एवरीथिंग बट यू डजंट हैव दैट
इंटेलिजेंट वे हाउ टू कीप दैट एवरीथिंग। बल बुद्धि विद्या शक्ति सामर्थ्य। ओके, क्या समझ में आ गया? आपको वो स्पोक्स को टाल मारना ही पड़ेगा जिससे कि आपका गाड़ी आपका चक्का स्मूथ चले। ओके, आइए। अभी जैसे कि पापा ने बोला कि आप इंडिया को एज अ बाउंड्री देखते हो या आप भारत माँ देखते हो, दैट इज ऑल गुड, वेरी गुड, ठीक है। पेट्रियोटिज्म होना, अपने देश के लिए करना, अपने देश को रिप्रेजेंट करना, इट इज ऑल गुड। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, मतलब बियॉन्ड द रूल्स, मतलब बियॉन्ड जो बाकी लोग समझ रहे हैं उससे बियॉन्ड जाके। तो उस चीज को यहाँ बोला गया है कि मैंने बुकिश मीनिंग आपको बता दिया कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करेगा, ठीक है, जो धर्म को फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पर जो डीप उतरना है वो ये है कि एक इंसान जो धर्म जानेगा वही तो धर्म की रक्षा कर पाएगा, क्योंकि हर एक इंसान जैसे जो निपटा है उसे धर्म कहते हैं। जब लाइक जैसे आपने देखा होगा कि यू मे बी नोइंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज, हमने बहुत सारी स्टोरीज आपको बताई, तो आई विल नॉट रिपीट दैट स्टोरीज, बट एक चीज बताओ, लाइक वस्त्रहरण के टाइम पे ही मतलब उनको अपना धर्म समझ में आ रहा था, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि जो मेरा माना हुआ धर्म है हो सकता है वो गलत हो, ठीक है। तो अभी क्या जरूरत है, हमें वो करना चाहिए। तो ये है कि तो भीष्म जी की तो रक्षा हुई नहीं, तो क्या वो अधर्मी थे इसलिए उनकी रक्षा नहीं हुई? द थिंग इज दैट धर्मो रक्षति रक्षिता का रियल मतलब वो है कि आप कोई भी धर्म को फॉलो कर लो, ये नहीं होता है। धर्म का मतलब रूल्स है, लेकिन जब रूल ये भी है कि अगर रूल ब्रेक करना पड़े तो आप रूल ब्रेक करने में हिचकिचाओ ना, ठीक है। हमने जो भी काम किया हमने रूल ब्रेक किए, चाहे वो कुछ कन्फाइंड बुक्स हो, कन्फाइंड मेंटर्स हो, इवन इनफैक्ट हमने अपने खुद के गुरु, खुद के मेंटर का भी लाइक रूल ब्रेक किया, मतलब जो लेट्स से दायरे उन्होंने दिए थे हमें उससे भी ब्रेक किया है, ठीक है। सो रूल ब्रेकिंग कैपेसिटी जिसके पास होती है ना, जो वो धर्म को राइट वे में समझता है, ठीक है। So it's a very deep meaning कि धर्म only destroys those that destroy it, धर्म also protects those that protect it। तो आपकी like actually धर्म आपको destroy नहीं करता है, जो यहाँ लिखा है कि धर्म destroys those who destroy it। तो अगर आप रूल ब्रेक करोगे तो रूल आपको destroy नहीं करेगा, actually the violation destroys us, मतलब रूल्स destroy नहीं करते, उस रूल को तोड़ना destroy करता है। गेटिंग द पॉइंट कि धर्म डजंट डिस्ट्रॉय यू, ठीक है, द वायोलेशन ऑफ दैट धर्म डिस्ट्रॉयज यू। क्योंकि जब आप वायोलेट करते हो उस चीज को, जब आप उस चीज को नहीं मानते हो, तब जाकर के आपका डिस्ट्रक्शन शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भीष्म के बारे में समझे वो क्या समझे कि भीष्म पितामह एक धर्म को मानने वाले बहुत ज्ञानी, बहुत अपनी प्रतिज्ञा को मान रहे थे जो उन्होंने ली थी, लेकिन एक उतने मतलब विद्वान एक उतने काबिल इंसान के सामने एक महल के अंदर, जबकि सबसे बड़े वो थे, वहां पे चौसर खेला गया। पहला सबसे गलत बात। दूसरा सबसे गलत बात कि उनकी खुद की कुलवधू का वस्त्र हरण किया गया उनके नजर के सामने। तो ये हो गया अति। जब ये अति होता है और आप बोलते हो कि मैं अपने धर्म में था, तब उससे बड़ा अति होता है। आपको यही समझना होता है कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी भी तरह के व्यवस्था में हो, वहां पर जो करंट रिक्वायरमेंट है, मैं संदीप महेश्वरी साहब या विवेक बिंद्रा साहब या बाकी के जो काबिल लोग हैं उनके खिलाफ में नहीं हूं। मैं बस बताना चाहता हूं कि आपने जो बांचना है ना, जिसके वजह से लोग आपको मानते हैं, सर वो कब तक बांचोगे आप? उससे काफी आगे दुनिया जा चुकी है। दुनिया को जो चाहिए वो दो ना भैया, आप अपना इकड़ी तिकड़ी जो आपने सीखा है ऑलरेडी आप उसी को बताना चाहते हो। आप नीड के हिसाब से डिसीजन नहीं लेते हो। मतलब सिंपल सा चीज है, ये आप रिलेट कर पाओगे। भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि ब्रह्मचर्य का निर्वाह करना, कभी भी राजा ना बनना एंड ऑल, तो वो प्रतिज्ञा को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन वही चीज आपके साथ है, आपने जो ज्ञान लिया आप उसी के हिसाब से चल रहे हो। अभी आपको डिसीजन मेक करना है। अब सैचुरेशन पॉइंट आ गया है जहां पर भी जो भीष्म ने नहीं लिया डिसीजन, तो उनको बाणों की शैया मिली। वहीं आपको डिसीजन मेक करना है ताकि जटायु की तरह आपको नारायण के चरण मिले, ठीक है। सो सिंपल थिंग। तो यही आपको बताया जा रहा है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करते हैं उसकी रक्षा होती है, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म जानना भी जरूरी है। आप अपने माने गए धर्म को फॉलो कर रहे हो,
जबकि आपके पास एक फ्री विल है, ठीक है, जो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि फ्री विल होती है, मतलब आपके पास चॉइस होता है हमेशा, और चॉइस के टाइम पे उस समय जो राइट डिसीजन होता है वो आपको लेना होता है, ठीक है, लाइक एक्सेप्ट एनी अदर थिंग जो बैक एंड में हो रखा है। मतलब यहाँ पर समझने का ये है ना कि आपको ना तो अर्जुन बनने की जरूरत है, तीरंदाज, सातिर, बहुत बड़ा धुरंधर, और ना आपको किसी अर्जुन का मतलब सारथी यानी कृष्ण की जरूरत है कि कोई आपका मार्गदर्शन करे, आपको विनर बनाए, इसकी जरूरत है ही नहीं बेसिकली। ना अर्जुन और ना तो कृष्ण, दोनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो आपके जीवन में कोई महाभारत है और ना आपको कोई तीरंदाज बनना है। एक नॉर्मल लाइफ है जहां आपको कमाना है, खाना है और वो करना है जिससे दिन दुनिया स्थापित होता हो, जैसे राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में हुआ था। ये भी उपनिषद है, ये भी संवाद है, लेकिन ये रामराज के समय में हुआ था। ये अष्टावक्र और जनक के बीच का जो गीता है, अष्टवक्र गीता, ये उस समय का समय है। ये वो समय है जब घर बैठे आप 2 साल का राशन घर में पैक कर सकते हो, आपको खाने के लिए किसी का शिकार नहीं करना है। ये वो समय है जो आप घर बैठे कहीं से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोने से आप कम्युनिकेशन बनाना चाहो अपने घर में बैठे कर सकते हो। आप कोई भी खाना सामान खरीदना चाहो तो आप घर बैठे खरीद सकते हो, कुछ बेचना चाहो तो घर बैठे बेच सकते हो। यानी आप अपने कंफर्ट जोन में बिना किसी ऑफिस के, बिना किसी एम्प्लॉय के आप अपना काम पूरा बड़े लेवल पे कर सकते हो। तो अगर ये समय है जहां पर मास्टर का कोई कीमत नहीं है, आपका घर का बच्चा आपके मास्टर को पढ़ाने की औकात रखता है, तो आपको समझना होगा कि आपको क्यों गीता का पाठ पढ़ाया जाए, क्यों वो बातें आपके दिमाग में फिर से हुसेड़ी जाए जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो। तो आपको ये गैप समझना होगा और इस गैप पे एक नया ब्रिज बनाना होगा जिससे कि लोग को वो मिल पाए जो उसको एग्जैक्टली अभी की समय की जरूरत है। क्या बात यहां तक कनेक्टेड है? मैं क्या बोला कि अभी मेडिसिन बीमारी का चाहिए, मेडिसिन पैसा कमाने के लिए नहीं होता है। मेडिसिन से बीमारी सॉल्व होता है। अगर बीमारी बहुत सारे लोगों में है तो मेडिसिन का डिमांड होगा और वो सेल आउट होगा। मेडिसिन बनाने वाला प्रॉफिट सामने रख के मेडिसिन कभी नहीं बना सकता है। क्या बना सकता है? आप एग्री करेंगे? या मेडिसिन बनाने वाला इंसान वो बीमारी को, उस डिजीज को क्योर करने की नियत से मेडिसिन बनाता है, क्या करता है वो? क्योर। किसको किसको यहां तक बल बाउन हो गया मैंने जो बोला? मैं आपका नाम पढ़ूंगा, अगर आपका बल बाउन हुआ है मैंने क्या बोला है तो आप मुझे बताएं। अगर आपका बल बाउन हुआ है तो टाइप करें बल बाउन, जैसे कि मैं आपका नाम ले पाऊंगा। Yes, it is an empathy to cure something. Yes. जय सर, त्रिलोक सर, मुबारक सर, लाल सर, प्रियंका मैम, रामदास सर, अमरप्रीत सर, बलवान, ओमदत्त सर, बलवान, जितेंद्र सर, बनीता मैम, राजकुमारी मैम, नीलेश सर, यस, बलवान, राजकुमारी मैम, हाँ, रवि सर, विजेंद्र सर, स्वपन सर, नलिनीकांत सर, बाबुल सर एंड लवली मैम, बल्ब ऑन, ग्रेट, भविन सर, बलवान, दीप सर, बलवान, ग्रेट। ठीक है साहब, यहां तक बातें क्लियर है ना कि अब ना कृष्ण बनना है ना तो अर्जुन का कोई रोल ही नहीं, खत्म हो गया। ये सब बात से अब हम लोग परे जा चुके हैं। अब रामराज है, अब रामराज है, और इस रामराज के अंदर में जो है ना चीजों को बस खाली आगे लेके जाना है। कोई आपको बाउंड नहीं कर रहा है कि यार तू ये नहीं करेगा गोली मार दूंगा, तू मेरा गुलाम है। आप जो बोलते हो ना कि मैं अपने कंपनी में हूं, मैं उसके साथ एग्रीमेंट में हूं, मैं अभी वेटिंग पीरियड में हूं, मैं फ्री लुक पीरियड में हूं। अरे भैया, कोई भी एग्रीमेंट आपको अपना गुलाम साबित नहीं कर सकता है कोर्ट पे। बात समझ रहे हो ना? क्या समझ में आया? आप मान लो एक कंपनी के साथ इंप्लॉई हो और आप आज से अपने ऑफिस जाना बंद कर दोगे, तो क्या वो एम्प्लॉयर, वो उसका जो एचआर है, आपको कोर्ट में ले जाएगा और कोर्ट में ले जाके साबित कर देगा कि आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था, यू बाउंड टू पे? कोई ऐसा कानून है जहां पर आपको वो बोलेगा मेरा बंधुआ मजदूर हो तुम? तो आपको समझना होगा कि बातें आपको डराने के लिए है। आपके ईएमआई, आपके लोन्स, आपके क्रेडिट कार्ड, आपके पर्सनल लोन का औकात नहीं है कि वो आपको ऐसे करके गोली मार देगा। वो एक कोर्ट का नोटिस भेज सकता है और वो कोर्ट का नोटिस होगा लोक अदालत का। वो कोई आपके पास क्रिमिनल या फिर कोई सिविल केस नहीं कर सकता। वो एक लोक अदालत का सिंपल सा मतलब है
एक मीडिएटर जो आपके और उसके बीच में तीसरा है, जो आपके नजर के सामने दो आदमी का कॉम्प्रोमाइज कराएगा। आप नहीं जाओगे कोर्ट उस नोटिस को लेने के बावजूद भी, तो कोई आपका एक रोमा भी टेढ़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी मर्जी है। मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, मैं तेरे से बाद में सेटल कर लूंगा, तू अपना जोड़, तेरे को क्या जोड़ना है। तो आपको पता नहीं है और आप डरते हो, चीजें कैसे करना है उसका फार्मूला नहीं पता है, आप डरते हो। डरने का ही नहीं है, डरने ऐसा कुछ है ही नहीं। आपने क्या किसी गर्दन पे बंदूक रखा है क्या? जब बड़े बड़े लोग लोन्स लेकर के नहीं दे रहे हैं, उनको डर नहीं लग रहा है, तो आपको क्या डर लग रहा है? छोटे छोटे लोन्स लेकर के, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का ईएमआई, एकदम परेशान नहीं होना है, डरने का नहीं है। हम लोग हैं यहाँ पे, सब कुछ बताएंगे। मैं एक इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी हूँ, मैं आईटीपी भी हूँ, जीएसटी और सारे लॉस के बारे में, क्योंकि मैं एक म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस का आईटीसी, आईटीडी, 1010D सभी के बारे में अनुभव रखता हूँ। पिछले 27 सालों से मैंने इसी प्रोफाइल में काम किया है। तो मैं आपको वो सारी हदों में आपको ले जाऊंगा, वहां नर्चर करूंगा जो आपकी जरूरत है। कैसे शॉपिंग मॉल बनता है, कैसे स्काई स्केपर बिल्ड होता है, कैसे क्लाउड पे धंधा लेके जाते हैं, कैसे आपकी प्रोफेशनलिज्म को एग्जीक्यूट करते हैं, अपनी एक्सपर्टाइज के साथ मार्केट में लाते हैं। इतनी यूट्यूब और फेसबुक और चैट जीपीटी और गूगल की दुनिया में कैसे अपने बोली का पैसा लेते हैं, अपना वैल्यू, अपना फेस का पैसा लेते हैं, ये सब आप मेरे यहाँ सीखने वाले हो। कि कैसे आप होते हो और लोग चल के आते हैं, आपको कीमत दे करके आपसे आपकी एक्सपर्टाइज लेके जाते हैं। गेट इट? हाथ हिला दें।